अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। सालों साल तक लोकप्रियता के शिखर पर बैठकर अपने इशारों से बिहार की राजनीति को बदल देने की ताकत रखने वाले एक ऐसे नेता जो सीएम रहे तो चर्चा हुई, रेल मंत्री बने तो भी खूब चर्चा हुई, जब विपक्ष में रहे तो भी चर्चा हुई और जब जेल गए तो भी चर्चा हुई। नाम है लालू प्रसाद यादव। भाइयों बहनों, लालू को स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए हमारा। लागल लागल झुलनिया में धक्का बोलम कलकत्ता चल, तबला बजेगा धीन धीन तो एक आदमी पर बैठेगा तीन तीन। उड़न चिड़िया का हंडी लगावेला बिहार, बचवा सब ठगा गया। मम्मी अच्छा दिन यादव लोग जब भैंस नहीं पटक सकी तो नरेंद्र मोदी पटक देगा। लालू यादव का पूरा राजनीतिक जीवन एक फिल्म की पटकथा है। यह अलग बात है कि वर्षों पहले उनके नाम को एक फिल्म के टाइटल के तौर पर इस्तेमाल भी किया गया, लेकिन लालू यादव की पूरी पॉलिटिक्स एक युग के बदलने की ऐसी कहानी है जिसे एक सिनेमा में समेट पाना मुमकिन नहीं है। बिहार के गोपालगंज से लालू यादव की कहानी शुरू होती है। गांव की मिट्टी से सने लालू के पांव आगे बढ़ने को बेचैन थे। वो वक्त भी आया जब लालू के कदम बढ़ने लगे। जैसे जैसे लालू यादव आगे बढ़ते गए, नई तैयारियों वाली नई कहानी अपनी छाप छोड़ने लगी। जेपी आंदोलन इस पूरी कहानी का एक ऐसा मोड़ रहा जहां से लालू यादव के लिए वैकल्पिक राजनीति की राहें साफ साफ दिखाई पड़ने लगी। अपनी रोटी के लिए लंबी लड़ाई लड़ने निकले लालू यादव 70 के दशक की शुरुआत में पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के महासचिव चुने गए। 1974 में इंदिरा गांधी के खिलाफ देश भर में जोरदार आंदोलन हुआ। लालू ने इस आंदोलन को कसकर पकड़ लिया। आंदोलन की छांव में लालू यादव जैसे छात्र नेताओं का कद ऐसे बढ़ने लगा कि पटना से दिल्ली तक इस नाम से लोग परिचित हो गए। इमरजेंसी के दौरान लालू जेल चले गए, लेकिन लौटे तो लालू सिर्फ छात्र नेता नहीं थे। समय करवट ले रहा था, बिहार बदल रहा था। हाशिए पर खड़े लोगों को आगे की कतार में लाने की कोशिशें चल रही थी। नेतृत्व का झंडा लालू ने अपने हाथों में थामा। सिर्फ 29 साल की उम्र में लालू यादव चुनाव जीतकर संसद भवन पहुंच गए। बिहार में ये एक नए बदलाव की छोटी सी धमक थी। लालू का सूरज चमकने लगा था। आने वाले लोकसभा और बिहार विधानसभा चुनाव में लालू यादव जीत का पताका लहराते रहे। साल 1990 में लालू यादव ने बड़ी चाल चली। इससे पहले जनता दल को बिहार विधानसभा चुनाव में जीत मिली थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह चाहते थे कि बिहार में कोई दलित नेता सीएम बने। उन्होंने एक नाम सुझाया, राम सुंदर दास का, जबकि चंद्रशेखर रघुनाथ झा के पक्ष में थे। यहीं लालू ने खेल कर दिया और हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल को इस पद के लिए लालू ने आंतरिक चुनाव कराने पर रजामंद कर दिया। लालू विजेता बने, उनके राजनीतिक विरोधी मात खा गए। इस तरह सीएम पद के लिए लालू ने अपना नाम पक्का कर लिया। ये ऐसा अभ्युदय था लालू यादव का जिसकी चमक को देखकर बिहार में विरोधी गच्चे खाने लगे थे।
लालू प्रसाद यादव की राहें खुल गई थी। ना तो कोई उन्हें रोकने वाला था, ना ही लालू खुद से रुकने वाले थे। बिहार में इस वक्त तक मंडल बनाम कमंडल की राजनीति शुरू हो चुकी थी। 1990 में आडवाणी जी ने राम मंदिर निर्माण को लेकर रथ यात्रा निकाली। समस्तीपुर में आडवाणी की रथ यात्रा को लालू यादव ने आखिरी पड़ाव साबित कर दिया। आडवाणी गिरफ्तार हो गए। बिहार के मुसलमानों ने लालू यादव को अपना नेता मान लिया। इसी के बाद वो समीकरण भी काम करने लगा जिसे मुस्लिम यादव यानी माई समीकरण का नाम दिया गया। A genius hotline.